यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी, एक नया दिन और नए दिन की शुरुआत हो गई है आज के नए ब्लॉग से। तो अभी के सुबह के 5:45 बज रखे हैं अभी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ा सा ना गर्म पानी करके लेकर आई हूँ, मतलब थोड़ा सा हल्का हल्का गुनगुना जैसा, क्योंकि ज़्यादा मैं गर्म नहीं पी सकती, क्योंकि मेरे हाथ में ना दाने निकल आते हैं, एलर्जी जैसी हो जाती है ना ज़्यादा गर्म पीऊँगी तो। वैसे आजकल ना थोड़ा थोड़ा जो हाथों में निशान लग रखे थे एलर्जी के, वो नारियल का तेल लगा रही हूँ ना, उससे साफ़ हो रहे हैं, उससे साफ़ हो जाते हैं ना। तो आजकल ठंडा ठंडा भी है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। शाम के टाइम में, रात के टाइम में तो सोते वक्त ना लगा लेती हूँ तो सही रहता है। तो वरना बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खा दो ना तो फिर निकल आते हैं दाने तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा गर्म नहीं खाती, और ना ही मैं जब बहुत ज़्यादा गर्म पीती हूँ, हल्का सा गुनगुना करके लेकर आई हूँ। और वैसे तो आजकल पानी नॉर्मल भी गर्म ही रहता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लूँगी। सुबह की शुरुआत हो गई है, तो उठ गई थी, ताले वाले खोल दिए थे। तो दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना। जो भी चैनल पे नए आते हैं, वीडियो पसंद आती है, थोड़ा सी भी देखते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी रोज़ की आने वाली वीडियो आप सभी को मिल सके। तो यहाँ पे मैं आ गई थी चाय लेकर के। मैंने कहा चाय पी लेते हैं। अंदर के झाड़ू पोछा मैंने कर दिया था, अंदर की सफाई मेरी सारी हो गई थी, बस बाहर की करनी है। बाहर की ऐसी छोड़ी हुई है, बाहर अभी है ही बरामदा पूरा साफ़ करना है। पर मैंने कहा पहले बना लेते हैं मस्त वाली चाय और पी लेते हैं, और उसके साथ ही थोड़ी देर फ़ोन भी देख लेते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे थोड़ी देर बैठ जाओ तो चाय के साथ साथ फ़ोन भी देख लेते हैं। वरना सुबह सुबह के काम तो सभी महिलाओं के बहुत ज़्यादा होते हैं, घर के हर एक काम होते हैं सुबह सुबह। जल्दी जल्दी भागम भाग वाली ज़िंदगी होती है सुबह की, तो भागम भाग कमर तोड़ मेहनत तो सबके वही हाल हैं। तो यहाँ पे फिर मैं चाय भी पी रही थी, फ़ोन भी देख रही थी, तो ये रिशु से बातें भी कर रही थी। तो यहाँ पे कपड़े दे रहा था मुझे, मम्मी मेरे कपड़े धो दो आज इतने। मैंने कहा हाँ कपड़े धोने, मैंने कहा पर्दे भी धोने हैं साथ में, पर पर्दे निकालने नहीं है। और सोच रही थी रात के टाइम में भिगोऊँ तो सुबह को धो धा के ना एकदम से धूप आए तो सूख जाए, ताकि वो। तो मैंने कहा चलो वो तो बाद में देख लेंगे, जब मूड बनेगा तो तब निकाल लेंगे करना, कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं, बहुत सारे तो फिर धुलते ही नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर इसको हटा लेते हैं, बाहर की सफाई कर लेते हैं और गमले को हटा लेते हैं। इसके नीचे मिट्टी लगी हुई है ना, तो गमला छोटा पड़ गया है, मिट्टी निकल जा रही। तो यहाँ पे मैंने कहा मिट्टी को साफ़ कर देते हैं। और घर का चाहे कोई भी कोना हो, अंदर हो बाहर हो, हर रोज़ एक एक कोना साफ़ करो तो घर चमकता है ना तो इसीलिए घर को भी चमकाते रहो साथ में। और यहाँ पे इसको हटा दिया था मैंने, तो इसमें ना सफाई करी थी। मिट्टी ना बहुत ज़्यादा निकल जाती है, तो ये फिर ना ये भर भर रखा ना, तो गमले बड़े वाले लेकर के आना है। अब हमें बाद में लाएंगे, सब बात की बातें हैं। पर यहाँ पे फिर रख दिया था, मैंने कहा फ़िलहाल तो चल रहा है तो चल रहा है तो इसीलिए ना मिट्टी गिर जाती है उसकी। तो यहाँ पे मेरी सफाई भी हो ही गई थी लगभग। थोड़ा सा ना बाहर से साफ़ करना था, तो बाहर से साफ़ कर दिया था। फिर मैंने बाहर की सफाई भी मेरी हो गई थी। तो आज मैंने करनी है बाथरूम की डीप क्लीनिंग। तो मैंने कहा चलो बाथरूम में जाने से पहले बालों में लगा लेते हैं थोड़ी देर, 10-15 मिनट के लिए एलोवेरा तो ये एलोवेरा ना जेल है, तो मैंने पतिदेव से ना बीच में मंगाया था, क्योंकि मेहंदी में डाल के लगाओ ना, थोड़ा सा मेहंदी भिगोते हैं तो इससे ना बाल अच्छे हो जाते हैं काफ़ी। इसको भी डालो तो वैसे मेरे वहाँ पे ना नेचुरल लगा हुआ है, अंदर भी है बाहर भी है, तो हम तोड़ते हैं लगाते कभी कभी। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, मैं तो बहुत आलसी हूँ, मैं अपने ऊपर ना कुछ भी नहीं लगाती, बहुत ही आलस आता है मुझे। कभी 6 महीने साल भर में याद आ गई तो तब प्याज का रस एलोवेरा लगा लेती हूँ, वरना नहीं लगाती हूँ मैं। और ये एलोवेरा को ना अपने, चाहे अगर आपने लगा भी रखा ना घर में, उसको भी लगाओ तो ना बाल इतने अच्छे हो जाते हैं ना, सिल्की बिल्कुल जैसे शैम्पू से होते हैं ना, बहुत ही प्यारे हो जाते हैं इससे बाल। और अगर डेली में लगाओ ये चीज़ें, हफ्ते में जैसे 2-3 बार भी लगाए, एक दिन छोड़ के एक दिन भी लगाओ ना, तो बाल ना बहुत अच्छे होते हैं एलोवेरा से या प्याज के रस से ना। पर मैं नहीं लगाती हूँ, मुझ में आलस बहुत है। तो अभी ऐसी याद आई तो मैंने कहा थोड़ा सा ना रखा हुआ है, लगा लेती हूँ, ख़राब हो जाएगा नहीं तो। ला रखे हैं, पतिदेव इतना महंगा है। तो यहाँ पे फिर कभी फिर मेहंदी में डाल के लगाऊंगी ना उसे, तो काम आ जाएगा। तो फिर रख दिया था, मैंने कहा 10-15 मिनट रहने दूँगी बाल, तब तक मैं यहाँ आ जाती हूँ, बाथरूम साफ़ कर लेती हूँ। तो बाथरूम की सफाई कर लेती हूँ। वाइट से टाइल्स होते हैं ना, ये सच में बहुत ज़्यादा दाग लग जाते हैं ना इनमें, पीले पीले, तो बहुत ज़्यादा गंदे भी हो जाते हैं यार। ये साफ़ करने पड़ते हैं, हफ्ते में करो चाहे 10 दिन में करो, बाथरूम क्लीनिंग है ना।
तो सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको साफ़ कर, तो कोई भी टाइल्स हो ना, चाहे कोई भी कलर के, पर सफाई तो ना करनी ही पड़ती है। पर वाइट वाले तो कुछ ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। तो मैंने इसमें ना हार्पिक डाल रखा थोड़ा सा डब्बे में, और सर्फ डाल रखा, और इसी में डाल करके ना मैं साफ़ करती हूँ। और ये जो अंदर के स्कॉच ब्राइट होते हैं ना, जो ख़राब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो उनको रख देती हूँ मैं साइड में, क्योंकि बाथरूम साफ़ करने के काम आ जाता है ना। इनसे घिसो ना खूब तो साफ़ हो जाता है। और ये हार्पिक और सर्फ से ना साफ़ हो जाते हैं दाग धब्बे। तो पर बहुत ज़्यादा लग जाता है, थोड़ा सा ना ज़्यादा ही लगता है, कम में होता नहीं है। तो इसीलिए तो मैंने कहा यहाँ पर कि ना नीचे की सफाई कर देती हूँ। पहले ही करी थी, काफ़ी टाइम हो गया पति देवी की नहीं करी थी है, तो तब से ये ऐसी था। तो मैंने कहा चलो अब आज मैंने कहा इसकी सफाई कर लेते हैं। तो अंदर वाले की तो होते रहती है, अंदर की भी करनी है फ़िलहाल, अंदर वाले बाथरूम की, पर मैंने कहा आज ना बाहर वाले की कर लेते। थोड़ा सा नीचे ना ज़्यादा ही गंदे से दाग दिख रहे थे ना, तो मैंने कहा इनको साफ़ कर देते। और ये भी सिंक, ये सॉरी क्या बोलते हैं इसे, जिससे पानी जाता है, तो ये भी ना साफ़ हो गया था, चमक गया था मतलब। तो यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिए थे अच्छे तरीके से। जो ज़्यादा ही पुराने दाग जैसे हो जाते हैं ना, दाग धब्बे, वो ज़्यादा से एकदम से निकल नहीं पाते हैं। बाकी के जो होते हैं तो साफ़ हो जाते हैं, एकदम निकल जाते हैं। तो बाथरूम की भी आज सफाई कर दी थी, चमका दिया था मैंने। और यहाँ पर भी बाल्टी को भी मैंने कहा थोड़ा सा बाल्टी को भी घिस लेते हैं, तो कि बाल्टी भी चमक जाए, डब्बे भी चमक जाए। डब्बा तो नहीं धोया था मैंने, पर बाल्टी धोई थी। नल भी थोड़ा सा साफ़ कर दिया था, वाइट चीज़ें ना एकदम से गंदी हो जाती है, तो चमक गया था। तो अब मेरा घर चमक गया था, हर रोज़ की सफाई हो जाती। कभी कुछ नहा धो करके मैं आ गई थी, और कपड़े भी धो करके आ गई थी, और मेरी पूजा पाठ भी हो गई थी यहाँ पे मंदिर में। तो यहाँ पर अभी टाइम है 12:45 बजे का। फिर उसके बाद ना मैंने बनाया नहीं, खाना बनाने रखा हुआ है मैंने, क्योंकि आज मैं चावल बना रही हूँ और भटकी चुटकानी रखी हुई है मैंने, वो खाना बन रहा है किचन में। तो यहाँ पे मैंने कहा कपड़े उठा लिए थे, कपड़े सूख गए थे, बाहर से धूप आ गई थी ना, सुखा दिए थे, तो वो उसमें ड्रायर में डाले थे ना, तो सूख गए थे। तो मैंने कहा बैठ जाते हैं यहाँ पे थोड़ी देर, टीवी देख लेते हैं। खाली टाइम में टीवी लगा के बैठ जाती हूँ मैं। तो टीवी लगा रखी थी, नाटक भी आ रखा था, तो यहाँ पर मैंने कहा कपड़ों की तह भी लगा लेती हूँ। और ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी इस समय, क्योंकि इस समय ना धूप बहुत तेज़ धूप लगी हुई थी, तो कपड़े भी सूख गए थे। कोई भी चीज़ हो ना, मतलब एकदम से ना सूख जाता है। मैं दिमाग से ना थोड़ा निकल गया, मुझे दाल सुखानी थी थोड़ा वो छोले सुखाने थे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना वो कीड़े टाइप के होते हैं ना, वो लग रखे हैं पता नहीं कैसे। वैसे तो मैंने ज़्यादा निकाले नहीं है, फ्रिज में रख रखे हैं ना दालें सारी, जब चाहिए होती तभी निकालती हूँ, क्योंकि फ्रिज में ख़राब नहीं होता ना। डब्बे में बहुत कम निकाल रखी, पर वो फिर भी थोड़ा सा था ना उसमें, फिर भी उसमें लग ही गया पता नहीं कैसे। तो वो सुखाने थे, तो मुझे ध्यान ही नहीं आया, क्योंकि अब बादल जैसे लग जा रहे हैं ना, तो एकदम से फिर मैंने कहा कहीं बारिश आ गई तो ख़राबी हो जाएंगे वो, तो नहीं डाले फिर यहाँ पे। तो मैंने कहा अब कपड़ों की तह लग गई थी, अब जब धूप आएगी ना तब सुखाऊंगी उन्हें। तो अब मैं कपड़ों को रख देती अपनी अपनी जगह में, अपने कपड़े अपनी अलमारी में, इसके कपड़े इसकी अलमारी में रख देती हूँ। तो इसकी अलमारी भी साफ़ करनी हो रखी थी, सही करनी हो रखी थी, क्योंकि कपड़े ना ऐसे फैला देता है। सही करके रखती हूँ ना, फिर वैसे ही रख देता, फिर कपड़े धो करके लाऊंगी, तह करके रखूँगी, फिर निकालेगा, फिर फेंकेगा, ऐसे करके ना ख़राब कर देता। तो यहाँ पर थोड़ा से कपड़े थे, तो मैंने कहा सही कर दूँ, लगे हाथ अलमारी को भी। तो यहाँ पर अलमारी मैंने इसकी ठीक कर दी थी। दोस्तों अभी बजे शाम के 4:30, तो 4:30 बजे आपसे मिली हूँ। दिन में मैंने ना कुछ वीडियो नहीं बनाया, मन ही नहीं कर रहा था मेरा, तो नहीं बनाया मैंने। खाना खा के सो गई थी, तो अभी उठी हूँ, तो अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मौसम ना अच्छा हो रखा है, मतलब बारिश आने जैसा हो रखा, बहुत ज़्यादा बन रहा है। बारिश आएगी नहीं आएगी ये नहीं पता, या आएगी तो भयंकर वाली आएगी, या रात तक आएगी, पता नहीं कब आएगी, पर आएगी जैसा हो रखा है। और बादल लगे सुबह, दिन में से ही लगे, मतलब दिन में धूप आई थी बहुत तेज़ की, फिर उसके बाद से ना बादल ही लगे हुए हैं, पर मौसम ना बन रहा है। तो आती नहीं आती पता नहीं, पर मैंने कहा चाय पी लेते हैं मस्त सी। तो चाय बनाने रखी हुई है मैंने, तो चाय पी लेते हैं। चाय बन गई है मेरी, उबल गई है, तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने। दोस्तों यहाँ पे टाइम हो गया था 6 बज रखे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6 सवा 6 ही हो रखे थे। मौसम ना बादल लगे हुए हैं, तो बिल्कुल जल्दी जैसे अंधेरा हो जाता है ना, जैसे मतलब अंधेरा तो हुआ नहीं है, लेकिन बादल लगे हैं, तो एकदम से उतना धूप नहीं है, तो मौसम ऐसे दिखता है ना जैसे टाइम हो गया होगा, रात हो गई होगी। तो 6 सवा 6 का ही टाइम हो रखा है, ज़्यादा नहीं हो रखा है। तो मैं छत में ना घूमने आई थी, यहाँ पर काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। बारिश तो होगी नहीं होगी ये नहीं पता है, मौसम बादल तो लगे हैं, लेकिन हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, क्योंकि कभी हो भी तो 5-10 मिनट वाली ही बारिश हो रही है। तो और होती है तो फिर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि गाड़ गधेरे नदियाँ नाले सारे ही आ जाते हैं, फिर और भी मुसीबत हो जाती है। तो पर यहाँ पे ना अभी शाम का ही टाइम था, तो पौधे देखे मैंने, उनका पौधे ना सूख रखे हैं। मैंने कहा यार इनमें पानी नहीं हो रखा है, 10-15 मिनट की बारिश आती भी है किसी टाइम, तो सूख जाते हैं एकदम से, पानी ना मिल नहीं पा रहा है। तो मैंने इधर कोई पाइप लगा लिया था, तो मैंने कहा चलो पानी डाल देती हूँ यहाँ पे। तो उधर को मैंने कैमरा तो लगाया था ना पहले, मैं फिर जब दोबारा पानी पाइप लेकर के आई ना यहाँ पे, कैमरा देखा तो कैमरा
ऑन ही नहीं था, तो फिर दोबारा लगाया। फिर इधर को मैंने तो उधर वाला में मैंने डाल दिया था पहले, फिर मैंने कहा और डाल देती हूँ, सूख गया था एकदम से पानी। तो मैंने कहा खाली पौधे हो रखे हैं, थोड़ा बहुत बारिश हो तो हरे भरे हो जाते हैं ना, बारिश हो नहीं रही है तो फिर थोड़ा सा मतलब सूख जाते हैं एकदम से। तो मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पानी छत में फिर घूम लूँगी, मैंने कहा पहले थोड़ा थोड़ा अपने पौधों को पानी पिला लेते हैं। परसों साफ़ करा था, उस दिन मैंने छत साफ़ करी थी तो उसी दिन पानी डाला था, फिर उस दिन से ना मैंने डाला नहीं था क्योंकि थोड़ा थोड़ा बारिश हो जा रही थी तो इसीलिए, पर सूख रखे तो मैंने कहा डाल देती थोड़ा थोड़ा, ऐसे पत्तों को ना छरछरा दो ना पानी से, मतलब तो अच्छा लगता है ना। तो इसमें ना फूल ही नहीं आ रहे हैं, लाल वाले में एक आध फूल ही निकलता है, बस बड़ा होते जा रहा है, खाली फूल आ ही नहीं रहे इनमें, किसी किसी समय एक आध दो निकलते हैं खाली। तो मैंने कहा इनमें सब में पानी डाल देती, अच्छी तरह पानी भी आ ही रखा, शाम के टाइम में आ रखा था पानी अच्छा, तो पानी भी मिल गया। थोड़ा नहीं आ रखा होता तो फिर ऐसी लापरवाही हो जाती। तो मैंने कहा चलो बाल्टी लगा के फर्स्ट क्लास पानी डाल दिया था इनमें भर भर के। और धनिया भी जो मैंने उधर लगाया था ना, अभी तो हो नहीं रखे हो, थोड़ा थोड़ा सा, फिर बीच में उसके ऊपर पतिदेव ने इतनी सारी खाद मिट्टी डाल दी थी, वो हुआ ही नहीं था, फिर मैंने दोबारा से उसमें बीज डाल रखे हैं। तो थोड़ा बहुत और रखे थे ना, मैंने और डाल दिए। देखिए एलोवेरा मेरा नेचुरल वाला इसमें भी लगा है, उसमें भी, और नीचे भी ना बहुत हो रखा है, पर ये तोड़ते नहीं है। किसी के समय रिसू मुंह में लगाता है ना मेरा, वो तोड़ देता है, नहीं तो ऐसे ही रहता है। कभी मुझे शौक चढ़ा तो बालों में लगाने का तभी तोड़ती हूँ, नहीं तो नहीं। तो इधर वालों में तो गमलों में पानी नहीं मिलता, मैंने कहा इधर भी डाल देती, बारिश का पानी इधर को नहीं आता है। तो इनमें तो खैर सुबह भी मैंने डाला ही था, मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा और डाल देते हैं इनमें। तो इधर तो डलते रहता है, उधर वाले में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं आता, कभी कभी वो वाला बात हो जाती है, पर ज़्यादा ही सूख रखे थे तो डाल दी थे मैंने। थोड़ा सही हो रखे ना, वो घास भी उखाड़ रखी वहाँ की, भी थोड़ा अच्छे लगता है ना फिर। तो पौधों की देखभाल करो तो अच्छा लगता है। मेरे पति देव बहुत देखभाल करते हैं, पर मैं हूँ कि लापरवाही कर देती हूँ, पर अब देखना तो पड़ता ही है। उनका चलो यार देखो हरे भरे हो रखे, थोड़ा फूल तो लगे ना लगे, थोड़ा अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा थोड़ी देर घूम लेती हूँ। तो रिसू से मैं बोली थी, मैंने कहा बगल वाले प्लॉट में भी जो हाजिरी के पहले पौधे लगा रखे थे, पानी तो बहुत डालते थे पहले, पर जब से बरसात शुरू हुई है तो इतना घास हो गया ना, वहाँ पे हम जाते भी नहीं है डर के मारे, क्योंकि सांप कीड़े भी निकलते हैं ना, तो डर लगता है। अब साफ़ भी कौन करे, हमसे तो साफ़ होता नहीं है। पतिदेव घर में होते तो वही साफ़ करते हैं, बस हमसे नहीं होता। तो रिसू कह रहा कल को मम्मी मैं दराती लेके सब काट दूँ, मैंने कहा हाँ मुझसे तो कटता नहीं है दराती से, तू काटेगा। मैंने कहा हाथ काट रखेगा और मुसीबत हो जाएगी फिर। मैंने कहा नहीं नहीं रहने दे, मैंने कहा बाद में देखेंगे, घास मार डाल देंगे, नहीं तो पतिदेव तो बोलते बाद में इसमें ट्रैक्टर चलवा देंगे। मैंने कहा बात की बात देखी जाएगी, बरसात ख़त्म हो जाएगी तो ना फिर उसमें घास मार डाल देंगे तो सब साफ़ हो जाएगी फिर घास, तो सही रहेगा। तो चलिए फिर मैं घूम लेती हूँ थोड़ी देर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा आप सभी।